एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको गोल्डन डाउन से यूनो, क्लाउज एंड मिमोसा को दिखाया जाता है। मिमोसा सोच रही होती है कि आज पूरा चांद निकला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आस्था भी उसी चंद्रमा को देख रहा होगा जिसको मैं अभी देख रही हूँ। ग्रीन मैंटिस से सेक्के समर वेकेशन के मजे उठा रहा होता है। वो अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते खेलते ही सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि एक दानव सीनियर मैजिक नाइट को मार रहा है, क्योंकि विजर्ड किंग ने ब्लैक बुल को अंडर वाटर टेम्पल में एक टॉप सीक्रेट मिशन पे भेजा है। एंड उनको पता है कि उधर आई ऑफ द मिडनाइट सन भी जरूर जाएगी मैजिक स्टोन लेने के लिए। शायद इसलिए उसने इधर सीनियर मैजिक नाइट की सेना तैनात करी होगी, जिसको वेटो मिनटों में हरा देता है और अपने मैजिक से बड़ी सी वेल मछली वाला स्पेस बनाता है और समुद्र में चला जाता है अंडर वाटर टेम्पल की ओर। सेक्के डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है कि ये वही मैजिक नाइट हैं जिन पे हम भरोसा करते हैं अपने किंगडम को बचाने के लिए, जो हमारे किंगडम को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और तैनात रहते हैं हमारी रक्षा करने के लिए। ये सब कैसे हो सकता है? वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वो दानव है, दानव जिसने अकेले ही सीनियर मैजिक नाइट को हरा दिया। अब यहाँ से एपिसोड स्टार्ट होता है उसी सीन से जिस सीन से हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था। ब्लैक बुल एंड टेम्पल मेज के बीच में गेम खेला जा रहा था एक, एंड सबसे ताकतवर टेम्पल मेज से लक और मैग्ना फाइट कर रहे थे। तभी उधर एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में वो सबसे ताकतवर वाला टेम्पल मेज घायल हो जाता है। वेटो द डिस्पेयर उधर पहुंच जाता है मैजिक स्टोन लेने के लिए। लक कहता है ओ नो, ये बंदा मेरा शिकार था, पर इस बीस्ट से लड़ने में और ज्यादा मजा आएगा। ये तो मेरे को कैप्टन यामी से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। वो टेम्पल मेज खड़ा होता है और वेटो से कहता है तुमने ओशियन करंट को पार करके इस मंदिर में फोर्सफुली घुसना, इससे पता चलता है कि तुम्हारा मैजिक कितना इनक्रेडिबल है। काफी अच्छा खासा मैजिक है तुम्हारे पास। तुम मैजिक नाइट तो नहीं लगते, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? वेटो बताता है कि मैं उसी चीज के लिए आया हूँ जिस चीज के लिए ये मैजिक नाइट इधर आए हैं, मैजिक स्टोन लेने के लिए। वो टेम्पल मेज कहता है पर मैं तुमको वो वैसे ही नहीं दे दूंगा। हाँ भाई ले ले ले, मुफ्त में बट रहा है ना जैसे। वेटो कहता है मैंने कब बोला तुम मेरे को दे दो, मैं तुमसे छीन लूंगा। यहाँ हम हर किसी को बर्बाद कर देंगे, आपको निराश करेंगे और इसे जब्त कर लेंगे जबरदस्ती। वो टेम्पल मेज एंड वेटो के बीच में काफी बड़ा चिट चैट होता है। वेटो बाकी अपने 4 साथियों को टेम्पल में इधर उधर जाने को बोल देता है। उस टेम्पल मेज का नाम गाय होता है। वो बताता है कि वो इस टेम्पल का सबसे ताकतवर मेज है। वो वेटो को वहां से जाने को बोलता है। पोलाइटली वेटो मना कर देता है। वेटो कहता है तुम मेरे पे हमला करो अपनी पूरी जी जान से, मेरे को हरा दो और इधर से जाने पर मजबूर कर दो। गाय अपने वोटर मैजिक से एक बड़ा सा हैमर बना के वेटो पे अटैक करता है, पर वेटो अपने मैजिक से एक आर्मर बना लेता है एंड उसको एक खरोच तक नहीं आती। फिर वेटो ये कहता है तुमको इनाम तो देना पड़ेगा कोशिश करने के लिए, मैं तुमको इनाम में दूंगा मौत। वो तेज स्पीड में भागते हुए उसकी ओर बढ़ता है और ये कहते हुए कि यह दुनिया योग्यतम की उत्तर जीविता के बारे में है। मजबूत स्तन जीवित रहते हैं और कमजोर कीड़े केवल शिकार बनने के लिए जीवित रहते हैं। वेटो अपने बीस्ट मैजिक से उन पे हमला करता है। वो अपने पंजे से एक ही मुक्के में गाय को हवा में उड़ा देता है एंड देन वो 2 में स्प्लिट हो जाता है, या फिर उसका स्पीड इतनी तेज है कि वो 2 जगह दिखाई दे रहा है। वो लक एंड मैग्ना पे भी अपना अटैक से उनको भी लुढ़का देता है। वहाँ के सारे सिटीजन्स एंड हाई प्रीस्ट सोच में पड़ जाते हैं। गाय इधर का सबसे ताकतवर मेज है और वो इतनी आसानी से हार गया, ये दानव है कौन? यामी बताता है कि मैंने पहले बताया था ना कि कोई मुसीबत इधर जरूर आएगी। आई ऑफ द मिडनाइट सन ऑर्गेनाइजेशन नाम के बंदे, ये उसी ऑर्गेनाइजेशन का हाई रैंकिंग वाला मेंबर है। प्ले टाइम इज ओवर एंड अब मेरे को अपनी टीम के पास लेके चलो। हाई प्रीस्ट बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हम अब फंस चुके हैं, हम यहाँ से नहीं निकल सकते जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता। एंड मैं जादू को पूर्ववत भी नहीं कर सकता, मतलब युंडो नहीं कर सकता, युंडो UNDO भी नहीं कर सकता। यही मेरे मैजिक का रूल है। तुमको इंतजार करके बस तमाशा देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। यामी अपने मैजिक से खुद उधर से निकलने की कोशिश करता है डार्क मैजिक लाइटलेस स्लैश से, पर वो उधर से नहीं निकल पाता क्योंकि आई ऑफ द मिडनाइट सन का एक मेंबर उधर उनको स्पेशल मैजिक से फंसा के रखता है। उनको पता है कि यामी क्या कर सकता है। वेटो कहता है डार्क मैजिक यूज करने वाले विदेशी तुम भी इधर हो, मैं तुम्हारा माना सेंस कर सकता हूँ। थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी देर तक वहीं रहकर तमाशा देख लो अपनी टीम को मरते हुए, उसके बाद मैं तुमको भी मार दूंगा, तुम ही मेरे मेन शिकार हो। यामी हाई प्रिस्ट से कहता है ओए हम अभी भी उनसे बात कर सकते हैं ना? वो कहता है हाँ बिल्कुल। यामी अपनी टीम को कहता है कि सब सुनो, गेम के बीच में एक मुसीबत आई है। आई ऑफ द मिडनाइट सन ग्रुप का एक हाई रैंकिंग वाला मेंबर इधर है जो मैजिक नाइट कैप्टन को आराम से टक्कर दे सकता है। मैं किसी रीजन से तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तो तुमको अकेले ही ये सब संभालना होगा। यही समय है अपनी शक्तियों और अपनी लिमिट को सरपास करने का। कोई भी मरेगा नहीं, सब जिंदा रहेंगे, वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। हाई प्रीस्ट तो बाद में सोचता है अगर ये वेटो वहां से बाहर निकल गया तो मेरा मंदिर तो गया काम से। पर जब मैंने ये गेम स्टार्ट किया था तब मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गेम इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
जाएगा। यही गेम अब इस मंदिर का भाग्य तय करेगा। वो गेम के रूल्स चेंज कर देता है कि अब कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो भी आई ऑफ द मिडनाइट सन को हराने में मदद करेगा, हाई प्रीस्ट उसकी एक विश पूरी करेगा। कोई भी इच्छा मिलेगी जो प्रदान करने की उसकी शक्ति के भीतर होगी। आस्था सोचता है कि हम उस दानव से लड़ने वाले हैं। उसको डर लगता है पर वही उसे और भी अधिक लड़ने लायक बनाता है, मतलब वर्थ इट बनाता है। मैं कर सकता हूँ, मैं उनको हरा सकता हूँ। वेटो अपने लिए नया शिकार ढूंढने जा रहा होता है। मैग्ना और लक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम अभी जिंदा हैं, कहाँ जा रहे हो? मैग्ना मन में ही कहता है इतना सब कुछ यामी के कहने के बाद मैं लेटे लेटे ये सब कुछ नहीं दिख सकता। वो दोनों वेटो से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैग्ना सोचता है कि हम खड़े तो हो गए लड़ने के लिए, पर हम उस दानव से लड़ेंगे कैसे? अगर उसने एक और बार हम पर हमला किया तो हम तो खत्म है। लक वेटो से कहता है ओए मॉन्स्टर गाय, जो तुमने पिछली बार हमला किया था उसी तरह से एक और बार करो, नहीं उससे भी ज्यादा ताकत और स्पीड के साथ करो। मैग्ना भी लाइक मरवाएगा क्या? हम मुश्किल से ही पिछले हमले से जिंदा बच पाए हैं। वेटो फुल स्पीड में लक पर हमला करता है, पर लक उससे बच के उस पे अपना थंडरबोल्ट डिस्ट्रक्शन वाला अटैक करता है। जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ कि वेटो के अटैक करने के बाद आधा एक सेकंड टाइम मिलता है, एक ओपनिंग मिलती है वेटो पे हमला करने की, और लक इतना तेज होता है कि उसका फायदा उठा लेता है। लक के पास अच्छी खासी स्पीड एंड शार्प सेंसेस होते हैं, पर उसके हमले का वेटो पर कोई असर नहीं होता। वेटो और लक में धमाकेदार लड़ाई होती है। लक ज्यादा तेज होता है वेटो से। इनिशियली तो यही लगता है देखने में, लक वेटो से हल्का सा आगे होता है स्पीड के मामले में, पर अल्टीमेटली वेटो ज्यादा ताकतवर होता है लक से। लक वेटो पे हमला करता है जिसका उस पे कोई भी असर नहीं होता। वेटो भी लक पर हमला करता है पर वो मैनेज कर लेता है अपने स्पीड के साथ। मैग्ना उनको देख रहा होता है, भाई साहब ये अलग ही लेवल की फाइट चल रही है इन दोनों की। फिर वो लक के बारे में सोचने लग जाता है कि लक एक फाइटिंग फ्रीक है। जब से मैग्ना ने ब्लैक बुल को ज्वाइन किया है तभी से आज तक वो कंटिन्यूअसली मैग्ना से पंगे लेता रहता है, उसके अजीब बालों का मजाक बनाता है। वो मैग्ना से पंगे लेने लगता है, वो मैग्ना को नहीं छोड़ता, वो मैग्ना से पंगे लेना नहीं छोड़ता। इवन मिशन पर भी वो मैग्ना को परेशान करता है। लक को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, वो जब देखो हंसता ही रहता है। ये वह व्यक्ति है जिसे मुस्कुराता हुआ लड़ाकू शैतान और किस्मत को खुशमिजाज निडर कहा जाता है। क्या आप लोगों को याद है उस केव में आई ऑफ द मिडनाइट सन के लड़ने के बाद जब वो ब्लैक बुल के हाइड आउट में पहुंचते हैं, आस्था, नोएल एंड यामी, तब लक मैग्ना के साथ एक कॉम्बो अटैक बताता है, क्रैकलिंग मैग्ना टाइफून। उसमें लक अपने मैजिक से मैग्ना पे इलेक्ट्रिक मैजिक से उसको टाइफून की तरह घुमा देता है एंड दुश्मन को ढेर कर देता है। वो चाहे जैसा भी हो, जब बात फाइटिंग की आती है लक के पास काफी अच्छे खासे बैटल इंस्टिंक्ट्स हैं एंड उस डंजन मिशन के बाद से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो रेकलेस है, परेशानी खड़ी करता है, पर फिर भी मैग्ना उसको अपना बेस्ट फ्रेंड कंसीडर करता है। एंड देन मैग्ना चिल्लाकर लक से कहता है मेरे को पीछे छोड़ने की सोचना भी मत बेवकूफ। वो अपना मैजिक बैट निकालकर आंख के छोटे छोटे गोले वेटो पर बरसाता है। उसी के साथ लक भी अपने छोटे छोटे मैजिक इलेक्ट्रिक वाले गोले बरसाता है। एंड देन लक मैग्ना के बारे में सोचने लग जाता है, पहले तो मैंने मैग्ना को सीरियसली नहीं लिया था, उसको अंडर एस्टिमेट किया था कि वो एक कॉमनर है, पर मेरे इंस्टिंक्ट कहते थे कि उस अजीब बालों वाले बंदे के अंदर कुछ बहुत डेंजरस है। इसलिए वो हमेशा मैग्ना से उलझता रहता था ताकि वो उस डेंजरस ताकतवर मैग्ना से मिल सके, उसके अंदर के शैतान को देख सके। मैग्ना हमेशा लक से पूरी ताकत से फाइट करता था एंड अब उसने आखिर में रियलाइज किया, अब उसने समझा कि मैग्ना उसका पहला दोस्त है जो उसने अभी तक बनाया है। वो मैग्ना से कहता है मैग्ना तुम इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर कर सकते हो। फिर वेटो लक पर हमला करता है और वो लुढ़क रहा होता है, पर मैग्ना उसको कैच कर लेता है। मैग्ना और लक बिल्कुल भी हार नहीं मानते। वेटो कहता है तुम्हारा हो गया तो मैं तुम दोनों को खत्म कर सकता हूँ। वो दोनों कहते हैं आ जाओ, हम नहीं मरने वाले, हम नहीं हारने वाले। फिर हमको दिखाया जाता है कि आस्था कीटो के साथ वेटो की ओर बढ़ रहे होते हैं। आस्था उसकी की सेंस करके उस डायरेक्शन में भाग रहा होता है। कीटो भी सरप्राइज होता है कि आस्था मैजिक को सेंस तो नहीं कर सकता, फिर ये कैसे बता सकता है कि वो दुश्मन इसी डायरेक्शन में है। एंड एक्चुअली में आस्था सही बोल रहा होता है, क्योंकि बाद में जैसे वो उसके करीब पहुंचते हैं कीटो को भी मैजिक सेंस होता है उन लोगों का, एंड ऐसा पावरफुल मैजिक जो उसने पहले कभी सेंस नहीं किया होता। आस्था उसको की के बारे में बताता है तो कीटो उसको ट्रांस मोड के बारे में बताता है। आस्था पूछता है जब मैं तुमसे फाइट कर रहा था तब मैं तुम्हारी की रीड नहीं कर पा रहा था, ऐसा कौन सा जादू कर रहे थे तुम? वो बताता है कि मैं ट्रांस मोड में था। ट्रांस एक ऐसा मेंटल स्टेट है जिसमें एक बंदा ये सब नोटिस नहीं करता कि उसके आसपास क्या है और उसको किस तरह से मूव करना है। वो बस अपने शरीर को ढीला छोड़कर और अनकॉन्शियसली फाइट करते हैं। आस्था भागते भागते अजीब सा मुंह बनाता है। कीटो पूछता है ये क्या कर रहे हो? आस्था कहता है अपने आप को ट्रांस मोड में डाल रहा हूँ। कीटो अब उनको पूरी तरह से सेंस कर पा रहा होता है। वो एक लाइटनिंग एंड फायर मैजिक को भी सेंस कर पा रहा होता है जो कि लक और मैग्ना का मैजिक
है एंड वो वेटो का भी खतरनाक माना सेंस कर पा रहा होता है। ये सैकड़ों उग्र जानवरों की तरह है, ऐसा लगता है कि वेटो में सैकड़ों जानवरों की ताकत है। ये सब कीटो इसलिए सेंस कर पा रहा है, इसलिए बता पा रहा है क्योंकि वो इसकी खासियत है। यही सिमिलर मिलती जुलती खासियत कोहोनो के पास भी है। ये उनके ट्राइब की खासियत है, मैजिक एंड माना को अच्छे से सेंस करना। कीटो कहता है कि मेरे कबीलों की आंखें जादू पकड़ने में अच्छी है, अगर हम ऐसे दानव के खिलाफ है तो मेरे को डर है कि तभी आस्था कहता है डरने की कोई बात नहीं है, वो दोनों क्रेजी जरूर हैं, पागल जरूर लगते हैं, पर जब बात ऐसी सिचुएशंस की आती है तो हम उन दोनों पे भरोसा कर सकते हैं, वो नहीं मरेंगे, हम में से कोई नहीं मरेगा, हम सब जिंदा बाहर निकलेंगे इधर से। पर वही मैग्ना और लक दोनों वेटो से मार खा रहे होते हैं। वेटो कहता है देखा तुम कमजोर लोग मरने के लिए ही बने हो, हम ताकतवर लोगों से मैं तुम्हारे अंदर निराशा देखना चाहता हूँ। मैग्ना और लक हार नहीं मानते और दोनों लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं हम इतनी जल्दी नहीं हारेंगे, हम इतनी जल्दी नहीं हार सकते, अगर हम इस वक्त अभी हार गए तो हम आज तक के सुपीरियर कहलाने लायक नहीं होंगे। वो वेटो से लड़ते रहते हैं और दोनों वेट करते हैं सही टाइम आने का। लक को पता होता है कि अगर वो नॉर्मली फाइट करेंगे तो वो वेटो से नहीं जीत पाएंगे, अभी नहीं वो उससे कंटिन्यूअसली फाइट करते हैं और टाइम आने पर वो दोनों अपना मैजिक कंबाइन करके एक कॉम्बो अटैक करते हैं वेटो पे। वेटो लक और मैग्ना पे हमला करता है और जैसे ही उनको कुछ सेकंड के लिए एक ओपनिंग दिखती है वो साइमल्टेनियसली अटैक करते हैं वेटो पे। एक क्लोज रेंज फुल बॉडी अटैक, वो भी वेटो के वीक पॉइंट पे। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि कोहोनो, नोएल एंड वेनेसा को काफी दूर से भी सेंस कर पाते हैं। जब आस्था और कीटो उधर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं मैग्ना और लक वेटो पे कॉम्बो अटैक कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको मेरे दिल और दिमाग से दोनों तरफ से थैंक यू, और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा।